81वां अध्याय सुदामा जी को ऐश्वर्य की प्राप्ति। श्री सुखदेव जी कहते हैं, प्रिय परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण सबके मन की बात जानते हैं। वे तो ब्राह्मणों के परम भक्त हैं, संतों के एकमात्र आश्रय हैं। बहुत देर तक सुदामा से बातचीत करते रहे और उन्हें प्रेम भरी दृष्टि से देखते रहे। फिर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ब्राह्मण, आप अपने घर से मेरे लिए क्या उपहार लाए हैं? मेरे प्रेमी भक्त जब प्रेम से थोड़ी सी भी वस्तु मुझे अर्पण करते हैं तो वह मेरे लिए बहुत हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर भी उन ब्राह्मण देवता ने लज्जावश उन लक्ष्मीपति को वे 4 मुट्ठी चिवड़े नहीं दिए। उन्होंने संकोच से अपना मुंह नीचे कर लिया था। परीक्षित, प्राणियों के हृदय का एक एक संकल्प और उनका अभाव वे जानते हैं। अब वे विचार करने लगे कि एक तो यह मेरा प्यारा सखा है, दूसरे इसने पहले कभी लक्ष्मी की कामना से मेरा स्मरण भी नहीं किया है। पतिव्रता पत्नी को प्रसन्न करने के लिए उसी के आग्रह से यहाँ आया है। अब मैं इसे ऐसी संपत्ति दूंगा जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा विचार करके उनके वस्त्रों में से छुपी हुई पोटली जो थी उसे खींचकर ले लिया और बड़े आदर से कहने लगे, प्यारे मित्र, यह तो मेरे लिए अत्यंत प्रिय भेंट ले आए हो। ये चिवड़े न मुझे बल्कि पूरे संसार को तृप्त करने के लिए पर्याप्त हैं। ऐसा कहकर वे उसमें से एक मुट्ठी चिवड़ा खा गए और दूसरी मुट्ठी ज्यों ही भरी त्यों ही रुक्मिणी जी के रूप में स्वयं भगवती लक्ष्मी जी ने भगवान श्री कृष्ण का हाथ पकड़ लिया, क्योंकि वे तो एकमात्र भगवान के परायण हैं। रुक्मिणी जी ने कहा, प्रभु, बस बस, मनुष्यों को समस्त संपत्तियों को प्राप्त करने के लिए यह एक मुट्ठी चिवड़ा बहुत है। परीक्षित, ब्राह्मण देवता उस रात को भगवान श्री कृष्ण के महल में ही रहे। उन्होंने ऐसा अनुभव किया मानो वे वैकुंठ में ही पहुंच गए हैं। भगवान श्री कृष्ण से ब्राह्मण को प्रत्यक्ष रूप से कुछ भी न मिला, फिर भी उन्होंने उनसे कुछ मांगा भी नहीं। भगवान श्री कृष्ण के दर्शन से वे आनंद में डूबते उतरते अपने घर की ओर चल दिए और सोचते रहे, कितने आनंद और आश्चर्य की बात है। भगवान श्री कृष्ण की ब्राह्मण भक्ति आज भी वैसी ही है। मैं आज भी उन्हें अपनी आँखों से देख कर आया हूँ। धन्य हैं, उन्होंने मुझ अत्यंत दरिद्र को अपने हृदय से लगा लिया। कहाँ तो मैं अत्यंत दरिद्र, परंतु उन्होंने यह ब्राह्मण है ऐसा समझकर मुझे अपनी भुजाओं में भरकर हृदय से लगा लिया। प्रभु ने पांव दबाकर अपने हाथों खिला पिलाकर मेरी बहुत सेवा की। मुझे थोड़ा सा भी धन नहीं दिया कि कहीं यह दरिद्र धन पाकर मतवाला न हो जाए और मुझे भूल न बैठे। इस प्रकार मन ही मन विचार करते करते ब्राह्मण देवता अपने घर के पास पहुंच गए। वहां क्या देखते हैं कि सबका सब स्थान रत्न निर्मित महलों से घिरा हुआ है। जगह जगह बाग बगीचे बने हुए हैं। उन स्थानों को देखकर ब्राह्मण सोचने लगे कि यह किसका स्थान है। यदि वह वही स्थान है जहाँ मैं रहता था तो ये सब ऐसा कैसे हो गया। इस प्रकार वे सोच ही रहे थे कि बहुत सारे सुंदर सुंदर स्त्री पुरुष गाजे बाजे के साथ मंगल गीत गाते हुए उन महाभाग्यवान ब्राह्मण की अगवानी करने के लिए आ गए। पतिदेव का शुभ आगमन सुनकर ब्राह्मणी को अपार आनंद हुआ और वह हड़बड़ाकर जल्दी जल्दी घर से निकल आई। परीक्षित, ब्राह्मण ने पत्नी को सोने का हार पहनी हुई दासियों के बीच में देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने अपनी पत्नी के साथ बड़े प्रेम से अपने महल में प्रवेश किया। उनका महल क्या था, मानो देवराज इंद्र का निवास स्थान हो। कोई प्रत्यक्ष कारण न पाकर वे विचार करने लगे कि मेरे पास इतनी संपत्ति कहाँ से आ गई। मेरे यदुवंश शिरोमणि सखा श्याम सुंदर सचमुच उस मेघ से भी बढ़कर उदार हैं, जो समुद्र को भर देने की शक्ति रखने पर भी किसान के सामने न बरसकर उसके सो जाने पर रात में बरसता है और बहुत बरसने पर भी थोड़ा ही समझता है। देखो तो सही, मैंने उन्हें केवल एक मुट्ठी चिवड़ा भेंट किया था,
पर उन्होंने उदारश्रोमणी ने कितने प्रेम से उसे स्वीकार किया। मुझे जन्म जन्म उन्हीं का प्रेम, उन्हीं की मित्रता, उन्हीं की सेवा प्राप्त हो। मुझे संपत्ति की आवश्यकता नहीं है। सदा सर्वदा उन्हीं के चरणों में मेरा अनुराग बढ़ता जाए और उन्हीं के प्रेमी भक्तों का सत्संग प्राप्त हो। अब वे उन्हीं के ध्यान में तन्मय हो गए। ध्यान के आवेग से उनकी अविद्या की गांठ कट गई और उन्होंने थोड़े ही समय में भगवान का धाम प्राप्त किया। परीक्षित, इस ब्राह्मण भक्ति को जो सुनता है उसे भगवान के चरणों में प्रेम भाव प्राप्त हो जाता है और वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। 82वां अध्याय। भगवान श्री कृष्ण बलराम से गोप गोपियों की भेंट। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी द्वारिका में निवास कर रहे थे। एक बार सर्वग्रास सूर्य ग्रहण लगा, जैसा कि प्रलय के समय लगा करता है। परीक्षित, मनुष्यों को ज्योतिषियों के द्वारा उस ग्रहण का पता पहले से ही चल गया था, इसलिए सब लोग अपने अपने कल्याण के उद्देश्य से तीर्थ कुरुक्षेत्र में आए, जहाँ इस महान तीर्थ यात्रा के अवसर पर भारतवर्ष के सभी प्रांतों की जनता कुरुक्षेत्र आई थी। उनमें अक्रूर, वसुदेव, उग्रसेन आदि बड़े बूढ़े, प्रद्युमन, साम आदि अन्य यदुवंशी भी अपने अपने पापों का नाश करने के लिए कुरुक्षेत्र आए थे। महाभाग्यवान यदुवंशियों ने कुरुक्षेत्र में पहुंचकर स्नान किया, उपवास किया, ब्राह्मणों को गौदान किया। इसके बाद ग्रहण का मोक्ष हो जाने पर विधिपूर्वक स्नान किया और सत्पात्र ब्राह्मणों को भोजन कराया। ब्राह्मणों से अनुमति लेकर तब स्वयं भोजन किया। अपने सुहृद और संबंधियों राजाओं से मिलना भेंटना शुरू किया। वे बलराम जी तथा भगवान श्री कृष्ण से भली भांति सम्मान प्राप्त करके बड़े आनंद से श्री कृष्ण के स्वजनों यदुवंशियों की प्रशंसा करने लगे कि सच पूछिए तो इस जगत के मनुष्यों में आप लोगों का जीवन ही सफल है, धन्य है, जिन्हें श्री कृष्ण का दर्शन नित्य निरंतर मिलता है। यूं तो आप लोग गृहस्थी के झंझटों में फंसे रहते हैं, जो नरक का मार्ग है, परंतु आप लोगों के घर वे सर्वव्यापक विष्णु भगवान मूर्तिमान रूप से निवास करते हैं, जिनके दर्शन मात्र से स्वर्ग और मोक्ष तक की अभिलाषा मिट जाती है। तब श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब नंद बाबा को यह मालूम हुआ कि श्री कृष्ण आदि यदुवंशी कुरुक्षेत्र में आए हुए हैं, तब वे गोपों के साथ अपनी सारी सामग्री गाड़ियों पर लादकर अपने प्रिय पुत्र श्री कृष्ण, बलराम आदि को देखने के लिए वहां आए। नंद आदि गोपों को देखकर सब के सब यदुवंशी आनंद से भर गए। यशोदा जी और नंद बाबा ने दोनों पुत्रों को आलिंगन किया। उनके हृदय में चिरकाल तक का न मिलने का जो दुख था वह सब मिट गया। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, गोपियों के परम प्रियतम जीवन सर्वस्व श्री कृष्ण ही थे। प्रेम की मूर्ति गोपियों को आज बहुत दिनों के बाद भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हुआ। उनके मन में उनके लिए कितनी लालसा थी, इसका अनुमान भी नहीं किया जा सकता। उन्होंने नेत्रों के रास्ते अपने प्रियतम श्री कृष्ण को हृदय में ले जाकर तन्मय हो गई। परीक्षित, कहाँ तक कहूँ, वे उस भाव को प्राप्त हो गईं जो नित्य निरंतर अभ्यास करने वाले योगियों के लिए भी दुर्लभ है। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि गोपियाँ मुझसे तदात्म्य को प्राप्त हो गई हैं, तब वे एकांत में उनके पास गए और उनसे कुशल मंगल पूछा और हंसते हुए बोले, सखियों, हम लोग अपने स्वजन संबंधियों का काम करने के लिए ब्रज से बाहर चले आए और इस प्रकार तुम्हारी जैसी प्रेयसियों को छोड़कर हम शत्रुओं का विनाश करने में उलझ गए। क्या कभी तुम लोग हमारा स्मरण भी करती हो? मेरी प्यारी गोपियों, कहीं तुम लोगों के मन में यह आशंका तो नहीं हो गई कि मैं अकृतज्ञ हूँ?
सखियों, यह बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम सब लोगों को मेरा वह प्रेम प्राप्त हो चुका है जो मेरी ही प्राप्ति कराने वाला है, क्योंकि मेरे प्रति की हुई प्रेम भक्ति प्राणियों को परमानंद धाम प्रदान करने में समर्थ है। जितने भी भौतिक पदार्थ हैं, उनके आदि, अंत और मध्य में, बाहर और भीतर, उनके मूल कारण पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि तथा आकाश ही ओतप्रोत हो रहे हैं। सभी प्राणियों के शरीर में यही पांचों भूत कारण रूप से स्थित हैं। मैं इन दोनों से परे अविनाशी सत्य हूँ। ये दोनों मेरे ही अंदर प्रतीत हो रहे हैं। तुम लोग ऐसा अनुभव करो। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार गोपियों को आध्यात्म ज्ञान की शिक्षा से शिक्षित किया। गोपियों ने कहा, हे कमलनाथ प्रभु, आप ऐसी कृपा कीजिए कि आपका वह चरण कमल घर गृहस्थ के काम करते रहने पर भी सदा सर्वदा हमारे हृदय में विराजमान रहे। हम एक क्षण के लिए भी उन्हें न भूलें। 83वां अध्याय, भगवान की पटरानियों के साथ द्रौपदी की बातचीत। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जिस समय दूसरे लोग इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की स्तुति कर रहे थे, उसी समय यादव और कौरव कुल की स्त्रियां एकत्रित होकर आपस में भगवान की लीलाओं का वर्णन कर रही थीं। अब मैं उन्हीं की बातें सुनाता हूँ। द्रौपदी ने कहा, हे रुक्मणी, भद्रे, हे जामंती, सत्ये, हे सत्यभामे, कालिंदी, शैवी, लक्ष्मणे और श्री कृष्ण पत्नियों, तुम लोग हमें यह तो बताओ कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने तुम लोगों का किस प्रकार पाणी ग्रहण किया। रुक्मणी जी ने कहा, द्रौपदी जी, जरासंध आदि सभी राजा चाहते थे कि मेरा विवाह शिशुपाल के साथ हो। इसके लिए सभी युद्ध के लिए तैयार थे, परंतु भगवान मुझे वैसे ही हर लाए जैसे सिंह बकरी और भेड़ों के झुंड से अपना भाग छीन कर ले जाए। द्रौपदी जी, मेरी तो यही अभिलाषा है कि भगवान के वे ही समस्त संपत्ति और सौंदर्यों के आश्रय चरण कमल जन्म जन्म मुझे आराधना करने के लिए प्राप्त होते रहें। मैं सदा सर्वदा उनकी सेवा में लगी रहूं। सत्यभामा ने कहा, द्रौपदी जी, मेरे पिताजी अपने भाई प्रसेन की मृत्यु से बहुत दुखी हो रहे थे। उन्होंने उनके वध का कलंक भगवान पर लगाया। उस कलंक को दूर करने के लिए भगवान ने जामवन पर विजय प्राप्त की और वह रत्न लाकर मेरे पिताजी को दे दिया। अब मेरे पिताजी मिथ्या कलंक लगाने के कारण डर गए, अतः उन्होंने मुझे स्यमंतक मणि के साथ भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। जामंती ने कहा, द्रौपदी जी, मेरे पिता जामवान को इस बात का पता न था कि यही मेरे स्वामी सीतापति हैं, भगवान राम हैं, इसलिए वे उनसे 27 दिन तक लड़ते रहे। जब उन्होंने जान लिया कि वे ही भगवान राम हैं, तब उनके चरण कमल पकड़कर स्यमंतक मणि के साथ उपहार के रूप में मुझे उन्हें समर्पित कर दिया। लेकिन मैं यही चाहती हूँ कि जन्म जन्म उन्हीं की दासी बनी रहूँ। फिर कालिंदी ने कहा, द्रौपदी जी, जब भगवान को यह मालूम हुआ कि मैं उनके चरणों का स्पर्श करने के लिए तपस्या कर रही हूँ, तब वे अपने सखा अर्जुन के साथ यमुना तट पर आए और मुझे स्वीकार कर लिया। मैं उनका घर बुहारने वाली दासी के जैसी हूँ। मित्रविंदा ने कहा, द्रौपदी जी, मेरा स्वयंवर हो रहा था। वहाँ आकर भगवान ने सब राजाओं को जीत लिया। मुझे अपनी शोभामयी द्वारिकापुरी में ले आए और मेरे भाइयों ने भी मुझे भगवान से छुड़ाकर उनका अपमान करना चाहा, परंतु मैं ऐसा चाहती थी कि मुझे जन्म जन्म उनके पांव पखारने का सौभाग्य प्राप्त होता रहे। सत्या ने कहा, द्रौपदी जी, मेरे पिताजी ने मेरे स्वयंवर में आए हुए राजाओं के बल पौरुष की परीक्षा के लिए बड़े बलवान और पराक्रमी तीखे सींग वाले 7 बैल रख छोड़े थे। उन बैलों ने बड़े बड़े वीरों का घमंड चूर चूर कर दिया और उन्हें भगवान ने
खेल खेल में ही झपट कर पकड़ लिया और सातों बैलों को एक साथ नाथ लिया और बांध दिया, ठीक वैसे ही जैसे छोटे छोटे बच्चे बकरी के बच्चे को पकड़ लेते हैं। इस प्रकार भगवान बल पौरुष के द्वारा मुझे प्राप्त कर चतुरंगणी सेना और दासियों के साथ द्वारिका ले आए। मार्ग में जिन जिन क्षत्रियों ने विघ्न डाला उन्हें जीत भी लिया। मेरी यही अभिलाषा है कि मुझे इनकी सेवा का अवसर सदा सदा प्राप्त होता रहे। फिर भद्रा ने कहा, द्रौपदी जी, मेरा चित इन्हीं के चरणों में अनुरक्त हो गया था। जब मेरे पिताजी को यह मालूम हुआ तब उन्होंने स्वयं ही भगवान को बुलाकर अक्षौणी सेना और बहुत सी दासियों के साथ मुझे इन्हीं के चरणों में समर्पित कर दिया। मैं अपना परम कल्याण इसी में समझती हूँ कि कर्म के अनुसार मुझे जहाँ जहाँ जन्म लेना पड़े सर्वत्र इन्हीं के चरणों का संस्पर्श प्राप्त होता रहे। लक्ष्मणा ने कहा, रानी जी, देवर्षि नारद बार बार भगवान के अवतार और लीलाओं का गान करते थे। उसे सुनकर और यह सोचकर मेरा चित्त भगवान के चरणों में आसक्त हो गया था। साध्वी, मेरे पिता भृतसेन मुझ पर बड़ा प्रेम रखते थे। जब उन्हें मेरा अभिप्राय मालूम हुआ तब उन्होंने मेरी इच्छा की पूर्ति के लिए यह उपाय किया। महारानी, जिस प्रकार पांडववीर अर्जुन की प्राप्ति के लिए आपके पिता ने स्वयंवर में मत्स्य भेदन का आयोजन किया था, उसी प्रकार मेरे पिता ने भी आपके स्वयंवर की तरह लेकिन उनकी एक विशेषता थी कि उसमें मत्स्य मछली बाहर से ढकी हुई थी, केवल जल में ही उसकी परछाई दिखाई पड़ती थी। जब समाचार राजाओं को मिला तब सब ओर से बहुत सारे राजा आए थे। अपने अपने गुरुओं के साथ मेरे पिताजी की राजधानी में पहुँचे। उनमें से कितने ही राजा तो धनुष पर तांत भी न चढ़ा सके थे। रानी जी, बड़े बड़े प्रसिद्ध वीर लोगों ने धनुष पर डोरी तो चढ़ा ली, परंतु उन्हें मछली की स्थिति का पता न चल सका। तब भगवान ने धनुष उठाकर खेल खेल में अनायास ही उस पर डोरी चढ़ा दी, बाण साधा और जल में केवल एक बार मछली की परछाई देखकर बाण मारा तथा उसे नीचे गिरा दिया। मैंने एक बार अपना मुख उठाकर तिरछी चितवन से चारों ओर बैठे हुए राजाओं की ओर देखा और फिर धीरे से अपनी वरमाला भगवान के गले में डाल दी। मेरा हृदय तो पहले से ही भगवान के प्रति अनुरक्त था। तब दूसरे राजाओं को बड़ा डाह हुआ। वे बहुत चिढ़ गए, युद्ध करने के लिए रथ पर खड़े हो गए। पर रानी जी, दारुक ने सोने के साथ सामान से लदे हुए रथ को सब राजाओं के सामने ही द्वारिका के लिए हाँक दिया, जैसे कोई सिंह हरनियों के बीच से अपना भाग ले जाए। उनमें से कुछ राजाओं ने पीछा किया, परंतु रानी जी, शांग धनुष के छूटे हुए तीरों से बहुत से रणभूमि में ही सदा के लिए सो गए और बहुत से युद्धभूमि छोड़कर भाग खड़े हुए। मेरी अभिलाषा पूर्ण हो जाने से पिताजी को बहुत प्रसन्नता हुई। उन्होंने अपने हितैषी सुहृदों, सगे संबंधियों, भाई बंधुओं को बहुत प्रकार के उपहार देकर सम्मानित किया। रानी जी, हमने पूर्व जन्म में कोई बहुत बड़ी तपस्या की होगी, तभी तो हम इस जन्म में आत्माराम भगवान की दासियां हुए हैं। 16,000 पत्नियों की ओर से रोहिणी जी ने कहा कि रानी जी, द्रौपदी जी, भौमासुर ने दिग्विजय के समय बहुत से राजाओं को जीतकर उनकी कन्याओं यानी हम लोगों को अपने महल में बंदी बना लिया था। भगवान ने यह जानकर युद्ध में भौमासुर और उसकी सेना का संहार कर डाला और स्वयं उन्होंने हम लोगों को वहां से छुड़ाया तथा पाणी ग्रहण करके अपनी दासी बना लिया। रानी जी, हम सदा सर्वदा उन्हीं के चरण कमलों का चिंतन करती रहती हैं और कुछ भी नहीं चाहती। हम केवल इतना ही चाहती हैं कि अपने प्रियतम प्रभु के चरण कमलों की श्री रज सर्वदा अपने सिर पर वहन किया करें। 84वां अध्याय, वासुदेव जी का यज्ञोत्सव। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित,
सर्वात्मा भक्त भयहारी भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनकी पत्नियों का कितना प्रेम है, यह बात कुंती, गांधारी, द्रौपदी, सुभद्रा, दूसरी राजपत्नियों और भगवान की प्रियतमा गोपियों ने भी सुनी। सब की सब उनका यह अलौकिक प्रेम देखकर अत्यंत मुग्ध, अत्यंत विस्मित हो गईं। सबके नेत्रों में प्रेम के आंसू छलक आए। इस प्रकार जिस समय स्त्रियों से स्त्रियां और पुरुषों से पुरुष बातचीत कर रहे थे, उसी समय बहुत से ऋषि मुनि भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी का दर्शन करने के लिए वहां आए। ऋषियों को देखकर युधिष्ठिर आदि पांडव भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी सहसा उठकर खड़े हो गए और सब ने उन विश्व वंदित ऋषियों को प्रणाम किया। सब ऋषियों की विधि पूर्वक पूजा की। तब मुनियों ने कहा, भगवान, आपकी माया अत्यंत विचित्र है और परम आश्चर्यमयी है। प्रभु, बड़े बड़े ऋषि मुनि अत्यंत परिपक्व योग साधना के द्वारा आपके उन चरण कमलों को हृदय में धारण करते हैं, जो समस्त पाप राशि को नष्ट करने वाले गंगाजल के समान है। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हमें उन्हीं का दर्शन हुआ है। प्रभु, हम आपके भक्त हैं, आप हम पर अनुग्रह कीजिए। श्री शुकदेव जी कहते हैं, भगवान की इस प्रकार स्तुति करके और उनसे अनुमति लेकर उन लोगों ने अपने अपने आश्रम पर जाने का विचार किया। परम यशस्वी वसुदेव जी उनका जाने का विचार देखकर उनके पास आए और उन्हें बड़ी नम्रता से निवेदन करने लगे कि ऋषियों, आप लोग सर्वदेव स्वरूप हैं। आप लोग कृपा करके मुझे कर्मों और कर्म वासनाओं का आत्यंतिक नाश हो जाए, उसका आप मुझे उपदेश कीजिए। नारद जी ने कहा, ऋषियों, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वासुदेव जी श्री कृष्ण को अपना बालक समझकर शुद्ध जिज्ञासा के भाव से अपने कल्याण का साधन हम लोगों से पूछ रहे हैं। गंगा तट पर रहने वाला पुरुष गंगा जल छोड़कर अपनी शुद्धि के लिए दूसरे तीर्थ में जाता है। परीक्षित, इसके बाद ऋषियों ने भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी और अन्य राजाओं के सामने ही वासुदेव जी को संबोधित करके कहा कि कर्मों के द्वारा कर्म वासनाओं और कर्म फलों का आत्यंतिक नाश करने का सबसे अच्छा उपाय है कि यज्ञ आदि के द्वारा समस्त यज्ञों के अधिपति भगवान विष्णु की श्रद्धापूर्वक आराधना करें। परम बुद्धिमान वासुदेव जी, आप अब तक ऋषि और पितरों के ऋण से तो मुक्त हो चुके हैं। अब यज्ञों के द्वारा देवताओं का ऋण चुका दीजिए और इस प्रकार सबसे उऋण होकर ग्रह त्याग कीजिए, भगवान की शरण हो जाइए। वासुदेव जी, आपने अवश्य ही परम भक्ति से जगदीश्वर भगवान की आराधना की है, तभी तो वे दोनों आपके पुत्र हुए हैं। तब उन्होंने पुण्य क्षेत्र कुरुक्षेत्र में परम धार्मिक वासुदेव जी के द्वारा उत्तमोत्तम सामग्री से युक्त यज्ञ करवाए। वासुदेव जी ने प्रत्येक यज्ञ में ज्योतिष्टोम, दर्श, पूर्णमास आदि प्राकृत यज्ञों, सौर सत्रादि वैकृत यज्ञों और अग्निहोत्र आदि अन्य यज्ञों के द्वारा द्रव्य किया और उनके ज्ञान के मंत्रों के स्वामी विष्णु भगवान की आराधना की। इसके बाद महर्षियों ने यज्ञांत स्नान संबंधी अवशेष कर्म कराकर वासुदेव जी को आगे करके उनके भाई बंधुओं, उनके स्त्री पुत्रों और उनके साथ बलराम जी तथा उग्रसेन आदि ने नंद बाबा एवं अन्य सब गोपों की बहुत बड़ी बड़ी सामग्रियों से कई प्रकार के दान पुण्य किए। फिर भगवान श्री कृष्ण की अर्चना पूजा की, उनका सत्कार किया और वे प्रेमवश होकर बहुत दिनों तक वहीं रहे। वासुदेव जी अनायास ही अपनी बहुत बड़े मनोरथ का महासागर पार कर गए थे। उनके आनंद की सीमा न थी। 25वां अध्याय। श्री भगवान के द्वारा वासुदेव जी को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश तथा देवकी जी के 6 पुत्रों को लौटा लाना।
श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, एक दिन भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी प्रातःकालीन प्रणाम करने के लिए माता पिता के पास गए। वासुदेव जी ने बड़े बड़े ऋषियों के मुंह से भगवान की महिमा सुनी थी तथा उनके ऐश्वर्यपूर्ण चरित्र भी देखे थे। इससे उन्हें इस बात का दृढ़ विश्वास हो गया था कि ये साधारण पुरुष नहीं हैं, स्वयं भगवान हैं। इसलिए उन्होंने अपने पुत्रों को प्रेम पूर्वक संबोधित करके इस तरह कहा: सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, महायोगीश्वर संकर्षण, तुम दोनों संतान हो। मैं जानता हूँ कि तुम दोनों सारे जगत के साक्षात कारण स्वरूप हो। वासुदेव जी के ये वचन सुनकर यदुवंश शिरोमणि भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे। उन्होंने विनय से झुककर मधुर वाणी से कहा: पिताजी, हम तो आप ही के पुत्र हैं। पिताजी, आप लोग, मैं, भैया बलराम जी, सारे द्वारिकावासी, संपूर्ण चराचर जगत, सब के सब आपने जैसा कहा वैसे ही हैं। सबको ब्रह्म रूप ही समझना चाहिए। पिताजी, आत्मा तो एक ही है, परंतु स्वयं प्रकाश होने पर भी, दृश्य अपना स्वरूप होने पर भी, अपने से भिन्न, नित्य होने पर भी अनित्य और निर्गुण होने पर भी सगुण के रूप में प्रतीत होता है, परंतु वास्तव में सत्ता रूप से वे एक ही रहते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के इन वचनों को सुनकर वासुदेव जी ने आनंद में मग्न होकर वाणी से मौन और मन से निसंकल्प हो गए। कुरुश्रेष्ठ, उस समय वहाँ सर्वदेवमयी देवकी जी भी बैठी हुई थी। वे बहुत पहले से ही यह सुनकर अत्यंत विस्मित थीं कि श्री कृष्ण और बलराम जी ने अपने मरे हुए गुरुपुत्र को यमलोक से वापस ला दिया था। अब उन्हें अपने उन पुत्रों की याद आ गई जिन्हें कंस ने मार डाला था। उनके स्मरण से देवकी का हृदय आतुर हो गया, नेत्रों से आंसू बहने लगे। उन्होंने बड़े ही करुण स्वर से श्री कृष्ण और बलराम जी को संबोधित करके कहा कि लोकाभिराम राम, तुम्हारी शक्ति मन और वाणी से परे है। श्री कृष्ण, तुम योगेश्वरों के भी ईश्वर हो, मैं जानती हूँ। भूमि के भार रूप उन राजाओं का नाश करने के लिए ही तुम दोनों ने मेरे गर्भ से जन्म लिया है। हे विश्वात्मन, मैंने सुना है कि तुम्हारे गुरु सांदीपनि जी के पुत्र को मरे हुए बहुत दिन हो गए थे। उनको गुरु दक्षिणा देने के लिए उनकी आज्ञा तथा काल की प्रेरणा से तुम दोनों ने उनके पुत्र को यमपुरी से वापस ला दिया था। तुम दोनों योगेश्वरों के भी ईश्वर हो, इसलिए आज मेरी भी अभिलाषा पूर्ण करो। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों मेरे उन पुत्रों को जिन्हें कंस ने मार डाला था ला दो और मैं उन्हें आंख भर कर देख लूँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि माता देवकी जी की यह बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों ने योग माया का आश्रय लेकर सुतल लोक में प्रवेश किया। दैत्यराज बलि ने देखा कि जगत के आत्मा और इष्ट देव तथा मेरे परम स्वामी भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी सुतल लोक में पधारे हैं। तब दैत्यराज बलि बार बार भगवान के चरण कमलों को अपने वक्ष स्थल और सिर पर रखने लगे। उनका हृदय प्रेम से विवल हो रहा था, नेत्रों से आनंद के आंसू बह रहे थे, रोम रोम खिल रहा था। अब वे गदगद स्वर से भगवान की स्तुति करने लगे। फिर भगवान ने उनसे कहा, दैत्यराज, स्वयंभू मनवंतर में प्रजापति मारीचि की पत्नी उर्णा के गर्भ से 6 पुत्र उत्पन्न हुए थे। वे सभी देवता थे, लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें श्राप दे दिया था और वे असुर योनि में हिरण्यकश्यप के पुत्र रूप से उत्पन्न हुए। योग माया ने उन्हें वहां से लाकर देवकी के गर्भ में रख दिया था और उनको उत्पन्न होते ही कंस ने मार डाला। दैत्यराज, माता देवकी जी अपने उन पुत्रों के लिए अत्यंत शोकातुर हो रही हैं और वे तुम्हारे पास हैं। अतः हम अपनी माता का शोक दूर करने के लिए उन्हें यहाँ से ले जाएंगे। इसके बाद ये शाप से मुक्त हो जाएंगे और आनंदपूर्वक अपने लोक में चले जाएंगे।
दैत्यराज बलि से उन बालकों को लेकर वे द्वारिका लौट आए तथा माता देवकी को उनके पुत्र सौंप दिए। बालकों को देखकर देवी देवकी के हृदय में वात्सल्य स्नेह की बाढ़ सी आ गई। पुत्रों के स्पर्श के आनंद से सराबोर एवं आनंदित देवकी विष्णु भगवान की उस माया से मोहित हो रही थी जिससे यह सृष्टि चक्र चलता है। इसके बाद उन लोगों ने भगवान श्री कृष्ण, माता देवकी, पिता वासुदेव और बलराम जी को नमस्कार किया। तदंतर सबके सामने ही वे देवलोक में चले गए। देवी देवकी यह देखकर अत्यंत विस्मित हो गईं कि मरे हुए बालक लौट कर आए और फिर चले भी गए। भगवान श्री कृष्ण स्वयं परमात्मा हैं, उनकी शक्ति अनंत है, उनके ऐसे ऐसे अद्भुत चरित्र इतने हैं कि किसी प्रकार उनका पार नहीं पाया जा सकता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।